साथ ही महंगाई को लेकर कांग्रेस का एक्सपर्ट पोस्ट सामने आया, जहां कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि महंगाई मैन मोदी का चाबुक एक बार फिर से चल चुका है। साथ ही अपने पोस्ट में मेंशन किया कि आज से कमर्शियल सिलेंडर 218 रुपए महंगा हो चुका है। पिछले 3 महीने में कमर्शियल सिलेंडर 525 रुपए महंगा हुआ। अभी साल के 9 महीने बाकी है और वसूली लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और ऐसे में रेट तक जारी किए हैं कि 1 अप्रैल 2018, 7 मार्च का भी जिक्र किया जब 115 का सिलेंडर मिलता था, 1 मार्च को 31, 1 फरवरी 50 और 1 जनवरी 111 का जिक्र यहां पर किया गया है। और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आम आदमी की जेब पर जो असर पड़ रहा है, अब केंद्र सरकार का एक बार फिर से महंगाई मैन मोदी का चाबुक चल चुका है। और इस पर मेरे अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़े हुए हैं। केशव मोहन मिश्रा दिल्ली में गैस एजेंसी से लाइव बने हुए हैं, लालचंद लखनऊ से पेट्रोल पंप से लाइव है, प्रीति नागिया आगरा से गैस एजेंसी से लाइव बनी हुई है। सबसे पहले केशव, आप ही के पास आते हुए फिलहाल जहां पर आपकी उपस्थिति है, जरा लोगों से बातचीत कीजिए, किस तरह की दिक्कत अब उन्हें होने वाली है? देखिए, पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। अगर आप देख रहे होंगे तो बड़ी तादाद में यहाँ जो खाली कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हैं वो दिखाई दे जाएंगे, जो यहाँ बुकिंग के इंतजार में है कि कब उनको उपलब्ध हो पाएंगे सिलेंडर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार क्राइसिस है और अभी हाल फिलहाल में जो कॉमर्शियल गैस है वो इसके मुकाबले कम मात्रा में आ रही है। और अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो एक बड़ी केव जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की है वो यहाँ उतर रही है। लेकिन जो तमाम एजेंसी को परिचालन करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि इतनी समस्या अभी हाल फिलहाल में नहीं है। जो आपूर्ति की बात हो रही थी उसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। अगर आप अंदर भी तस्वीरें देख रहे होंगे तो बड़ी तादाद में यहाँ आपको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की खेप जरूर दिख रही है। और जो क्राइसिस की बात होती है वो क्राइसिस धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं सामान्य से अभी थोड़ी समस्या जरूर बनी हुई है, लेकिन रेट बढ़ गया है। कितना आज के दिन अब कितने का सिलेंडर हो गया भैया? 2078 का सिलेंडर हो गया है। तो निश्चित तौर पर आज जो रेट है दिल्ली में 2078 हो गई है, यानी 195 रुपए इसकी कीमत बढ़ गई है। और लगातार जो लोग यहाँ गैस लेने आते हैं, जो कॉमर्शियल गैस बुक करते हैं, उनके लिए भी ये समस्या होती है कि जब इस तरीके से रेट बढ़ता है तो उनकी जेब पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा देखा जा रहा है वो निश्चित तौर पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक मुसीबत का सबब इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, और लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सैलरी तो वही है, लेकिन जो खर्चा है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा अगर निरंतर इसी तरह से चलता रहा तो शायद आने वाले समय बहुत ज्यादा कठिन हो सकते हैं। लौटूंगी केशव मैं आपके पास। लालचंद, आप चूंकि पेट्रोल पंप से लाइव बने हुए हैं और पेट्रोलियम जो यहाँ पर पंप है, जो पेट्रोल पंप है वहां पर इजाफा भी देखने को मिल रहा है, तो उससे किस तरह का असर यहाँ पर प्रीमियम पेट्रोल पंप की वजह से पड़ता हुआ देखने को मिलेगा? देखिए, आज से अप्रैल माह की शुरुआत हो रही है और पहले से ही लोगों को जानकारी दी जा रही थी कि कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें या गैस की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध देखने को मिला उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत पर असर जरूर पड़ा है। और शायद यही वजह है कि देखिए, गैस के लिए भी लोग लाइन लगाते हुए दिखाई दिए, पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। फिलहाल ये अफवाह भी बताई गई, अफवाह के बीच लोगों ने जो है इसको जो है कालाबाजारी भी करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से गैस की कालाबाजारी हुई और उसमें भी बड़ी कार्रवाई की गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई की गई और तमाम ऐसे लोग हैं जो गैस की कालाबाजारी कर रहे थे, बड़ी संख्या में गैसों को अपने जो है रख रहे थे, उसकी और जो है रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल और डीजल को लेकर भी लोग काफी मारामारी करते हुए दिखाई दे कि पेट्रोल नहीं बिल्कुल। मिलेगा, और पिछले कुछ समय से देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में लालचंद देखने को मिला था कि किस तरह से जो कतार है वो पेट्रोल पंप पर लग रही थी, एक तरफ यहाँ पर गैस की किल्लत को लेकर, दूसरी तरफ पेट्रोल को लेकर। लेकिन अगर वहां पर कोई मौजूद हो, जरा उनसे बातचीत कीजिए और उनसे जरा समझने की कोशिश कीजिए कि उनको किस तरह की परेशानी हो रही है। देखिए, सामान्य तौर पर स्थिति अब सामान्य हो चुकी है, किसी भी प्रकार से कोई जो है परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या किसी प्रकार से पेट्रोल डीजल में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। भाई साहब, आप पेट्रोल डलाने आए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या भीड़ कहीं पर? कोई दिक्कत नहीं है, हमें सामान्य तौर पर एकदम सामान्य है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। वो बीच में अफवाह उड़ा था और कुछ नहीं था। हम यहाँ लगभग हर महीने डलाते हैं, महीने में एक बार डलाते हैं और कोई नहीं। लेकिन यहाँ कोई कभी भीड़ यहाँ देखे ही नहीं हम। मतलब
सामान्य तौर पर अब जो है देखने को मिला हर जगह पर इस तरीके से, क्योंकि इस स्थिति अफवाहों के बीच जो है भीड़ लग रही थी। हाँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई अफवाह नहीं है, सब वो पहले अफवाह था और कुछ नहीं था, ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं। देखिए यहाँ पर पेट्रोल टंकी पर जो कर्मचारी मौजूद हैं, जो पेट्रोल भरते हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी स्थितियां तमाम देखी। क्या लगता है कि जिस तरीके से पेट्रोल टंकी के लिए अफवाह फैल गई थी, इसके बाद लाइन लगने लगी थी, अब कैसी स्थिति है? सर बिल्कुल सामान्य है, कस्टमर नहीं आ रहे, हम लोग दिन में बैठे रहते हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सब टंकी फुल करा धर लिया अफवाह की वजह से। 2 दिन टंकी फुल करा तो भर ले, डिब्बे में भर धर ले, अब कोई आने तैयार नहीं हो रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए पेट्रोल टंकी पर जिस तरीके से सुबह भीड़ हो जाती थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों को के बीच अफवाह फैली, इसके बाद काफी लोगों ने काफी जो है पेट्रोल जो है भरा लिया और अब कहीं ना कहीं टंकियों पर सन्नाटा मिला। यानी कि सामान्य तौर पर स्थिति जो है अब दिखाई दे रही है राजधानी लखनऊ के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज एक और बदलाव जो है देखने को मिल रहा है पेट्रोल को लेकर, क्योंकि आज से जो है E20 जो पेट्रोल है वो पेट्रोल टंकी पर जो है मिलेगा, जो एथेनॉल जो है युक्त होगा, जो 20% एथेनॉल होगा उसके अंदर। सामान्य तौर पर ये जो है कहा जा रहा है कि जो प्रदूषण से जो है और ज्यादा जो है कमी आएगी। इसके साथ ही जो सामान्य पेट्रोल है उसकी क्षमता से जो है निश्चित तौर पर इन तमाम पहलुओं के आधार पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे शायद और भी कई चीजों में इजाफा देखने को मिल सकता है, जो सीधा आम जनमानस की जेब पर एक बहुत बड़ा अटैक करेगा। ऐसे में प्रीति नागिया, आपके पास आते हुए प्रीमियम पेट्रोल का हम जिक्र करें या फिर गैस की किल्लत का हम जिक्र करें, उसके दामों में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम आगरा की बात करें तो यहाँ पे अभी गैस एजेंसी पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ स्थिति ऐसी भगदड़ या ऐसी कोई लाइन लगने वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आराम से जो लोग 25 दिन के बाद अपनी बुकिंग कर रहे हैं गैस की, उन लोगों तक 1 दिन या 2 दिन के अंदर गैस पहुंचाई जा रही है। और जो ये यहाँ पे सामान्य स्थिति है, ये बात को भी दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं लगातार चल रहे युद्ध की स्थिति को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो ये मान चुके हैं कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक उन्हें भी इस चीज से जूझना होगा और उन्हें भी उसके हिसाब से अपने शेड्यूल को या अपनी दिनचर्या को ढालना होगा, जिससे उन्हें आगे आने वाली जो गैस क्राइसिस है या ऐसी कोई समस्या अगर कहीं उत्पन्न होती भी है तो वो इससे निपट सके। बिल्कुल। और केशव, देखिए अब मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको लेकर गैस की किल्लत, दूसरी तरफ जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके दामों में इजाफा होना, लोग अब ज्यादा पैनिक ना हो, क्या इसको लेकर भी कोई विशेष एडवाइजरी या लोगों तक कोई महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए अभी जो स्थिति बनी हुई है भारत में, लगातार भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कुछ अलग अलग देशों से जो अभी ईंधन जुटाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। लेकिन जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जिस तरीके से महंगा हो रहा है, एक साथ 195 रुपए बढ़ जाना, ये निश्चित तौर पर आम जनता के लिए भी अब महंगाई जैसा हो गया है। क्योंकि अब जब दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि रेस्टोरेंट चालक, होटल चलाने वाले लोग, अब उनको भी जो थाली है वो महंगी करनी पड़ेगी, खाना महंगा करना पड़ेगा और ये महंगाई साफ तौर पर आम जनता के ऊपर हावी हो जाएगी। और इसी बात का जिक्र लगातार जो तमाम विपक्ष है वो भी कर रहा है। सरकार कह रही है कि युद्ध की स्थिति है, अलग देशों में स्थिति खराब है, ईंधन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति है। अब हम कितनी डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, कितना स्थिति सामान्य होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन जो सवाल लगातार उठता है कि आपूर्ति कैसे हो सकती है, तो वो तस्वीर मैंने आपको कुछ देर पहले भी दिखाई थी कि अभी भी बड़ी तादाद में जो यहाँ स्टॉक है वो कहीं ना कहीं बना रहता है खाली सिलेंडरों का, कि वो खपत एक पूरी हो सके, उसको लेकर लोगों को खासा मशक्कत करनी पड़ती है। और लगातार यही बात जो तमाम लोग हैं वो भी कह रहे हैं। और अब ये स्थिति कैसे सुधरेगी, कब यहाँ जो है लोगों को आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर समय से तो मिल नहीं रहे हैं, लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पर सरकार की तरफ से लगातार लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही थी, किसी भी भ्रामक खबरों में ना आए, किसी भी अफवाह में ना आए। लेकिन जरा वहां पर अगर कोई मौजूद है तो उनसे जरा बातचीत कीजिए। और अब जो ये कमर्शियल गैस एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, इसको वो लोग कैसे देख रहे हैं, उनकी जेब पर किस तरह का नकारात्मक असर पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आज फिर महंगा हो गया, 195 रुपए। कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है? 195 रुपए महंगा हुआ है आज। 195 रुपए महंगा हो गया आज।
हाँ, किसी को मिल ही नहीं रहा सिलेंडर यहाँ, जो आ रहा है वो पर्ची के रेट पे जा रहा है। अच्छा, तो अभी कितनी दिक्कत हो रही है? जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं, क्या वो समय से लोगों को प्रोवाइड हो? हाँ, हो रहा है, सब यहीं आके ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ से आते हैं, कस्टमर खुद ही ले जा रहा है। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है तो कितना असर होता है? अब जब कॉमर्शियल गैस महंगी होगी तो फिर जो होटल चलाने वाले हैं वो भी महंगाई करेंगे, कितना असर पड़ेगा सबकी जेब पर? सब पे असर पड़ रहा है, ये तो सब चीज के लिए है। जो मजदूर आदमी है वो भी मजदूरी करने नहीं जा रहा है। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है इसका? आम जनता में बहुत पब्लिक परेशानी है, क्यों उससे होटलों में भी फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है। घरेलू गैस बता रहे हैं कि जो खुले में गैस बेच रहे हैं वो 200-300 रुपए की 1 किलो गैस है, ब्लैक करके गैस बेची जा रही है। तो कितना मुश्किल हो जाता है जो जिनके पास बड़े सिलेंडर नहीं है, जिनके पास बुकिंग नहीं है। पहली बात तो ब्लैक हो नहीं रहा है, यहाँ से सिर्फ पर्ची ही का ही यूज हो रहा है, मतलब पर्ची लेके आती है पब्लिक और यहाँ से सिलेंडर ले जाती है। तो भैया आप लोगों को तक गैस पहुंचाते हो तो कैसे आप लोगों के सामने कितनी दिक्कत होती है? जब लोग भी ये बोलते होंगे भैया सिलेंडर दिलवा दीजिए, क्योंकि आप लोग उनके घरों तक गैस पहुंचाते हैं। तो अभी आम जनता कितना पैनिक होती है, क्या स्थिति बनी हुई है? पैनिक यही है, जो किराएदार हैं यहाँ पर रहते हैं, जो ब्लैक से सिलेंडर लेते थे वही पैनिक हो रहे हैं, बाकी पर्ची वाले पैनिक नहीं है। जिनकी है उनको ऐसी खासा दिक्कत नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर ये लगातार ये जो तमाम लोग हैं इनका यही कहना है कि अभी स्थिति अधिकतर लोग जो जिनके पास सिलेंडर नहीं है, जो किराएदार हैं, जिनकी बुकिंग्स नहीं है दिल्ली में, और बड़ी तादाद में दिल्ली में किराएदार रहते हैं, उनके लिए समस्या ये है कि उनके पास बुकिंग का प्रावधान नहीं है। अब वो कैसे बुकिंग करें? तो मजबूरन वो ब्लैक सिलेंडर लेने पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो गैस एजेंसी से सिलेंडर लेते हैं, सामान्य तौर पर जो सरकारी रेट है उस पर ही इनको सिलेंडर मिलता है। कॉमर्शियल गैस के जो प्राइसेस बढ़े हैं उस पर उसका सीधा असर जो है वो आम जनता की जेब पर सीधा पड़ रहा है। तो महंगाई भले ही उसके कारण कोई भी हो, लेकिन महंगाई जनता के लिए सदैव ही हानिकारक रहती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो आम जनता त्रस्त होने लगती है, और यही स्थिति बनी हुई है। भले ही विश्व भर में युद्ध की स्थिति हो, लेकिन उसके बावजूद आम जनता लगातार महंगाई से त्रस्त है। और अब जब युद्ध की स्थिति बनी है तो लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया ये बताइए, अभी आप लोग गैस भी सप्लाई करते हैं, क्या स्थिति है? लोग क्या कह रहे हैं? क्या लोगों को गैस टाइम से मिल पा रही है, या ब्लैक में जो सिलेंडर ले लिए? जी बिल्कुल मिल रही है गैस, सबको टाइम पे मिल रहा है। पर्ची वाले आते हैं यहाँ लेके भी जाते हैं, कुछ लड़के सप्लाई लेके भी जा रहे हैं। कनेक्शन नहीं है उनको कैसे गैस मिल पा रही है? उसको जी अभी एक नया कनेक्शन बंद है, वो भी पर बहुत जल्दी चालू होने वाले हैं अब। अच्छा, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर क्या लोगों को दिक्कत होती है कि उनको समय से नहीं मिल पाते? दाम भी बढ़ रहे हैं, 195 रुपए आज महंगा हो गया है। तो क्या लग रहा है आप लोग होटल पे खाना खाएंगे अब वो भी महंगा हो जाएगा? जी तो महंगा तो सर होगा ही होगा जी, जब जाहिर सी बात है, जब इधर से महंगा मिलेगा सिलेंडर तो उधर भी खाने पे भी तो पैसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। जब अगर हम जिक्र करें कॉमर्शियल गैस आज 195 रुपए महंगी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आम जनता की जेब पर उसका सीधा असर पड़ेगा। और हम जब लगातार रेस्टोरेंट चालकों से बातचीत करते हैं, उनके तमाम एसोसिएशन के लोगों से बातचीत करते हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि हमारे सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि कॉमर्शियल गैस महंगी हो रही है, और दूसरी समस्या ये है कि उनको बुकिंग कराने के बावजूद समय पर गैस नहीं मिलती है, क्योंकि क्राइसिस है। और जो तमाम गैस एजेंसी चालक है उनका ये कहना है कि आगे से 20 या 30% सप्लाई ही जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स की है वो गैस एजेंसी को मिल रही है। और यही वो कारण है कि अब स्थिति सबसे ज्यादा जो रेस्टोरेंट चालक की है कि या तो वो स्टोव पे शिफ्ट हो गए हैं या इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जितनी उनको आवश्यकता है उस लिहाजा उस मात्रा में कम मिल रहा है। और देखिए लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि पुराने दिन वापस आ चुके हैं। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन इस बीच अब आपको लोगों के रिएक्शन सुनाते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हवाई यात्रा करके वहां पर लौटे हुए हैं, या फिर जो आवाजाही वहां पर आसपास देखने को मिली, लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, वो सुनिए आप। टिकट नॉर्मली पहले 70,000 की आती थी, अभी वो 100,000 की आ रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस गल्फ इशू जो भी बाकी सारी फ्लाइट्स हैं उन्होंने काफ़ी रेट्स बढ़ा दिए हैं, एंड द सेम थिंग गोज विद कार्गो एज वेल। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, एंड इट शुड कम डाउन एज सुन एज पॉसिबल। तो ट्रेवलिंग को लेकर भी कुछ असर पड़ेगा आप लोगों का? जो आप लोग ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग लोग थोड़ा कम करेंगे, बिकॉज एज इट इज़ कुछ सेक्टर्स बंद है, और ऑफ कोर्स प्राइसेस डबल आ रही हैं, कई जगह पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो इट्स लाइक 60-75% इंक्रीज इज ऑलमोस्ट देयर। थैंक यू। नाम राघव उपाध्याय है, और जिस तरीके से अब हवाई यात्रा है वो महंगी होती हुई नजर आ रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये क्या है, यो अभी विश्व युद्ध चालू हो गया है दो देशों के बीच में,
उसकी वजह से फ्यूल महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट की टिकट से महंगी हो जाएंगी। उसकी वजह से हमारे जो नॉर्मल जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ेगा इस चीज़ का। जो मीडियम वर्ग के लोग हैं वो लोग इस टिकट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। हो सके तो जल्दी से जल्दी युद्ध विराम हो। आशा करते हैं कि युद्ध शांत होने के बाद ये सब चीज़ें सस्ती भी हो जाएंगी। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा है। अभी हम लोग साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं और पहले से टिकटें भी महंगी हो गई हैं, लेकिन क्या है कि दुनिया में बड़ा वो चल रहा है तेल का क्राइसिस वगैरह, तो उससे थोड़े सा टिकटें को अब महंगी हो गई हैं। तो इसमें यहाँ की गवर्नमेंट का तो क्या दोष दें हम, पूरे सभी देशों की यही हालत है। तेल बहुत महंगा हो गया, हमारे तो भी यहाँ कम से कम तेल स्थिर तो है। बस सुना है कि गैस वगैरह यहाँ महंगी हो गई है, तो चलेगा सर। उससे यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बाग ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी। चाहे तेल कितना महंगा हो जाए, गाड़ियाँ फिर भी चलेंगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे युद्ध खत्म होंगे, सब क्राइसिस खत्म हो जाएगी, चलेगा।